अपने वचन में चलेंगे। और जो बुकमार्क मैंने लगाया था वो कॉमन बाइबल होने की वजह से इधर उधर हो गया है, इसलिए थोड़ा सा मुझे टाइम लग सकता है, लेकिन ऐसा नहीं है, मेरे पास सब कुछ नोट्स लिखे हुए हैं। एंड प्लीज डोंट थिंक कि मैं इससे बोलता हूँ तो ये कॉपी पेस्ट होता है, इसका एक एक वर्ड मैं खुद टाइप करता हूँ। तो प्लीज कभी ये मत सोचिएगा अरे ये इंटरनेट वाला है। अगर आप सोच रहे तो खुदा आपको आशीष दे, लेकिन खुदा मेरी सच्चाई को जानता है कि एक एक वर्ड बैठ करके मैं अपने जब भी टाइम मिलता है खुदा मुझे अगुवाई करता है तो मैं उस चीज़ को टाइप करता रहता हूँ और अपने नोट्स को बनाता रहता हूँ। और हम एजरा की किताब में हैं। लास्ट टाइम जब हमने पहली तारीख को, मतलब जो लास्ट मैंने पहली तारीख को शेयर करा था, तब आपसे मैंने एजरा की बात करी थी। एजरा की किताब से मैंने आपके साथ बांटा था और मैंने आपको बताया था मैं इस पूरे महीने से इससे पहले से कह लीजिए कि मैं एजरा की किताब पढ़ रहा हूँ और उसको स्टडी करने की कोशिश कर रहा हूँ। और मैंने उसके बारे में आपको बताया था कि खुदा इस साल चीज़ों को रिस्टोर करना चाह रहा है। आई होप कि किसी न किसी को तो याद होगा पहली तारीख का सरमन, कि खुदा जैसे एजरा के द्वारा उसने अपने मंदिर को यरूशलेम में बंधुआई के बाद रिस्टोर करा था, वापस बनवाया था, चीज़ों को बेहतर करवाई थी एजरा के द्वारा, वैसे ही इस साल में, ये साल का पहला महीना है और अभी पहला महीना खत्म नहीं हुआ है, इसलिए मैं चाहता हूं अपने विश्वास को आप बढ़ा करके रखिए। अभी पहला महीना भी खत्म नहीं हुआ है। मुझे नहीं पता कि किसका कैसा महीना जा रहा है, किसका कैसा महीना, या कह लीजिए पहला नए साल का पहला महीना कैसा स्टार्ट हुआ है या कैसा महीना अभी तक बीत रहा है। मुझे नहीं पता क्या अच्छा रहा है क्या बुरा रहा है, लेकिन मैं आपको आज इनकरेज करना चाहता हूं कि अपने विश्वास को बढ़ा करके रखिए। अगर आप विश्वास को बढ़ा करके रखेंगे तो खुदा आपकी चीजों को पूरा करेगा। आमीन। चीजों को वो पूरा करेगा, वो रिस्टोर करने वाला खुदा है। उसने एजरा के द्वारा पूरे मंदिर को रिस्टोर कराया था। यरूशलेम लोग जब वापस आए थे, यरूशलेम के निवासी लोग जब वापस आए थे बेबीलोन से अपनी बंधुआई के बाद, 70 वर्ष की बंधुआई के बाद, जिस सेकंड लॉट में एजरा लेके आया था, फर्स्ट लॉट जरूब्बाबेल के साथ आया था और फिर उसके बाद वहां से मंदिर का काम शुरू हुआ। फिर उसके बाद एजरा के थ्रू ये टेम्पल का काम, ये मंदिर बनवाने का काम, ये भवन बनाने का, ये चर्च बनाने का काम फिनिश हुआ। एंड मैंने आपको बताया था एजरा के बारे में, थोड़ा सा मैं बहुत डिटेल में नहीं जाऊंगा क्योंकि बहुत टाइम हो जाएगा ऐसे। एजरा वाज द हाई प्रीस्ट, वो स्क्राइब था, वो एक बहुत ऊंची पोस्ट का इंसान था। अभी हम जब पैसेज पढ़ेंगे तो उसमें भी आपको पता चलेगा कि वो खुद से ये बात मेंशन कर रहा है कि वो उसको खुदा ने बंधुआई में भी, एजरा ऐसा इंसान था जिसको बंधुआई में रह करके भी खुदा ने इज्जत दिलवाई थी और एक पोस्ट दिलवाई थी कि वो बेबीलोन में भी रह करके उस ऊंची पोस्ट पर रह करके काम करता था। और स्क्राइब का काम होता था, वो लॉ लिखते थे और लोगों को लॉ याद कराने में काम करते थे। उनका काम यही होता, जो हम लोग फरीसी सदूसी ये सब जो हम लोग सुनते हैं, उन्हीं में से एक स्क्राइब था एजरा। और हम 9वें अध्याय में चल रहे हैं। 9वें अध्याय की, एजरा 9वें अध्याय की 10वीं आयत, 10वीं आयत से ये 5 वर्सेस को हम पढ़ेंगे, 10 से 15 हम पढ़ेंगे और देखेंगे यहां पर हुआ क्या है कि मंदिर डन हो गया है, मंदिर बन गया है, लेकिन कुछ गड़बड़ी चल रही है वहां यरूशलेम निवासियों के बीच में। कुछ गड़बड़ी चल रही है, कुछ पाप बीच में आ गया है, कुछ कंफ्यूजन्स बीच में आ गई हैं, कुछ डेस्परेशंस बीच में आ गए हैं, जिनकी वजह से जब एजरा को पता चला तो एजरा बहुत खेदित हुआ। और एजरा पश्चाताप की, अगर आप देखेंगे तो शायद इस चैप्टर की शुरुआत में ही लिखा हुआ है, उसकी हेडिंग यही है ना, पश्चाताप की प्रार्थना, एजरा की पश्चाताप की प्रार्थना है शायद, या उससे पहले वाले चैप्टर में। तो ये यहाँ पर एजरा पश्चाताप की, रिपेंटेंस की प्रार्थना को कर रहा है। और आज मैं आपसे यही वचन बांटना चाहता हूँ, रिपेंटेंस के ऊपर, पश्चाताप के ऊपर ही मैं आपसे बात करना चाहता हूँ। और यहाँ पर जी हम लोग पढ़ते हैं जी, अगर मिल गया हो मैं पढ़ देता हूँ। मुझे ये पैसेज इतना अच्छा लगा है कि मैंने इस पैसेज को कुछ नहीं तो खुद से 10 बार पढ़ा है और मैं पढ़ रहा हूँ। और आप लोग ने अगर निकाल लिया हो तो आप मेरे साथ फॉलो कर सकते हैं, रिपीट करना चाहे रिपीट करें, नहीं तो आप फॉलो जरूर करें इस बात को। एजरा 9वां अध्याय 9th चैप्टर एंड 10th वर्स से हम पढ़ रहे हैं। अब हे हमारे परमेश्वर, इसके बाद हम क्या कहें? यही कि हमने तेरी उन आज्ञाओं को तोड़ दिया है
जो तूने ये कहकर अपने दास नबियों के द्वारा दी, जिस देश के अधिकारी होने को तुम जाने पर हो, वह तो देश देश के लोगों की अशुद्धता के कारण और उनके घिनौने कामों के कारण अशुद्ध देश है। उन्होंने उसे एक सीमा से दूसरी सीमा तक अपनी अशुद्धता से भर दिया है। इसलिए अब तू ना तो तेरी बेटियों और उनके बेटों को ब्याह देना और ना उनकी बेटियों से अपने बेटों का विवाह करना और ना कभी उनका कुशल क्षेम चाहना, इसलिए कि तुम बलवान बनो इसलिए कि तुम बलवान बनो और उस देश के अच्छे अच्छे पदार्थ खाने पाओ और उसे ऐसा छोड़ जाओ कि वह तुम्हारे वंश के अधिकार में सदैव सदैव बना रहे। 13वीं आयत, उस सब के बाद जो हमारे बुरे कामों और बड़े दोष के कारण हम पर बीता है, जबकि हे हमारे परमेश्वर, तूने हमारे अधर्म के बराबर हमें दंड नहीं दिया, वरन हम में से कितनों को बचा रखा है। तो क्या हम तेरी आज्ञाओं का फिर से उल्लंघन करके इन घिनौने काम करने वाले लोगों से समझाना का संबंध करें? क्या तू हम पर यहां तक कोप ना करेगा जिससे हम मिट जाएं, और ना तो कोई बचे और ना कोई रह जाए। 15वीं आयत, ये मेरी फेवरेट वर्स थी। हे इज़राइल के परमेश्वर यहोवा, तू धर्मी है, हम बचकर मृत हुए हैं जैसे कि आज वर्तमान है। देख, हम तेरे सामने दोषी हैं, इस कारण कोई तेरे सामने खड़ा नहीं रह सकता। यहां हुआ क्या था कि जब इजरायली लोग वापस लौट करके आए थे, ये जो लोगों की बात हो रहे थे, तो ये इजराइल तो खाली हो गया था, सब बंधुआई में चले गए थे बेबीलोन, और उसके आसपास के जितने लोग थे वो वहां आकर के रहने लग गए थे, और ज्यादातर कनानी लोग थे। और जब ये वापस आए तो उन लोगों के साथ वो अपने संबंध बनाने लग गए थे और उनसे शादी करने लग गए थे, अपने बेटे बेटियों की शादी होने लग गई थी उनकी आपस में, तो इंटरमिंगल हो गए थे, और ये बात बहुत ही खराब हो रही थी। और इसी बात को लेकर के एजरा याद कर रहा है और इसी बात के लिए वो पश्चाताप यहाँ कर रहा है। लेकिन जब मैं यहाँ पर पढ़ने लग गया तो मुझे ध्यान आने लग गया कि मैंने अपने जीवन में कितनी बार दुनियावी चीजों को परमेश्वर की चीजों से मिला करके अपनी चीजों को रखा है। कितनी बार हमारे साथ भी यही होता है कि कई बार हम भी, क्योंकि जस्ट बिकॉज कि हम ऐसी जगह पे हैं तो हमें लगता है कि यार अब सोसाइटी में रहना है तो इतना तो करना ही पड़ेगा, अब हमको फ्रेंड सर्कल में बने रहना है तो हमें यहां तक तो जाना ही पड़ेगा, सिरी तो झुकाने की बात है ना। कई बार मजबूरी होती है, आप दिल से नहीं करना चाहते हैं ना, हम लोग दिल से नहीं करना चाहते हैं कि हम ऐसा नहीं कि हम बैकस्लाइड कर रहे हैं, हम ऐसा नहीं कि हम अपने परमेश्वर को नहीं मानते, हम संडे को चर्च आएंगे, लेकिन अभी जब बोला जा रहा है तो हम थोड़ा सा वहां पर चले जाते हैं, एक पार्टी तो है वहां चले जाते हैं, एक बार वहां बैठ कर खाना ही तो है चले जाते हैं, एक बार सिर्फ उनकी बात को सुनना ही तो है चले जाते हैं। यहाँ पर आज के ज़माने में ना, जब अगर मैं इस बात को यहाँ पर रखूं तो हमें हर दिन अपनी चीज़ों के लिए पश्चाताप करने की ज़रूरत है, हर दिन। क्योंकि आपने तो बाइबल भी पढ़ी है, आपने ये वर्स भी पढ़ी है कि हर कोई पापी है ना, हर कोई पापी है। तो मैं यहाँ किसी को पापी नहीं बता रहा हूँ, लेकिन हमारे हालात, हमारी सिचुएशन, सर्कमस्टांसेस ही ऐसे हो जाते हैं कि हमें इन लोगों के साथ मिलना पड़ जाता है, हमें अपने 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 फेथ को कॉम्प्रोमाइज कभी कभी करना पड़ जाता है, चीज़ों को हमें वहाँ पर अपने आप को सबके साथ मिला करके रखने के लिए हमें अपने आप को, और जब जब आप अपने आप को दुनिया से मिलाते हैं तब तब आप खुदा को बिट्रे करते हैं, तब तब आप खुदा को धोखा देते हैं, और खुदा को ये पसंद नहीं आता है, खुदा को ये पसंद नहीं आता है। जितनी बार आप अपने फेथ को, अपने आप को कॉम्प्रोमाइज करते हैं, आप सोचते हैं कि अरे ये तो सिर्फ एक दिन की बात है, अभी बाकी तो हम चीजें कर रहे हैं।
एक बार बस उस जगह पे जाना ही तो है, उससे ये बात करना तो है, एक बार उससे मिलना ही तो है। कितनी बार हम अपनी चीजों से ऐसे ही कॉम्प्रोमाइज कर ले जाते हैं। मैं आपको बताऊं, परमेश्वर की बातें, यीशु मसीह की राज की बातें सिंपल हैं और टफ भी हैं। सिंपल भी हैं, करने पे आए तो बहुत सिंपल है, लेकिन कई बार सर्कमस्टांसेस उसे ऐसा डिफिकल्ट बना देते हैं कि हमें लगता है कि यार आज तो हमें सिर झुकाना ही पड़ेगा, आज तो हमें उनके साथ वहां जाना ही पड़ेगा। लेकिन खुदा आपसे एक्सपेक्ट करता है कि आप अपने विश्वास में उस समय में भी बने रहें। एजरा ने किसी से गलत चीज नहीं करी थी, एजरा ने किसी से कोई पाप नहीं करा था, उसने कोई विवाह नहीं कर लिया था किसी गलत चीज से, लेकिन वो इस अंगीकार को कर रहा है, वो इस पश्चाताप को कर रहा है। और जब आप आगे पढ़ेंगे तो आप देखेंगे कि वो उसके साथ लोग भी मिल गए और उस बात का अंगीकार करने लग गए कि हमने गलत किया है। हमने अभी ये जो पूरा पैसेज पढ़ा, इसमें भी आपने देखा, आपने खुद मेरे साथ अगर पढ़ा था तो उसमें देखा था कि उसने खुद से ये कह रहा है कि हमने जैसे काम करे हैं परमेश्वर ने वैसा हमें दंड नहीं दिया है ना। आप खुद से अपने जीवन में याद कर सकते हैं कि आप पूरे टाइम 100% तो धर्मी नहीं रहे हैं, मैं भी नहीं रहा हूं, आप भी नहीं रहे होंगे। और इस बात को भी आप जीवन में अपने क्लेम कर सकते हैं कि जैसा हमारे काम रहे हैं वैसा खुदा ने हमें दंड नहीं दिया। मैं आपको एक स्टोरी बताना चाहता हूँ, ये बड़ी इंटरेस्टिंग स्टोरी थी। ये 3 मॉन्क्स की स्टोरी है। मॉन्क्स को हिंदी में क्या बोलते हैं मुझे नहीं पता, आप गूगल कर लेना, लेकिन जो भी आप समझ गए। फिलहाल यहाँ पर अब आज के ज़माने में आपको इंडिया में बुद्धिस्ट मॉन्क्स मिलते हैं, लेकिन ये जो मॉन्क्स होते हैं ये रोम में मोनेस्ट्रीज में रहते हैं। ये कैथलिक क्रिश्चियन मॉन्क्स थे और वहाँ से ही पहले मॉन्क्स स्टार्ट हुए। तो ये 3 मॉन्क्स की कहानी है। एक बार क्या हुआ कि ये 3 रिलीजियस मॉन्क्स बहुत रिलीजियस लोग होते हैं, बहुत रिलीजियस लोग होते हैं। इन 3 मॉन्क्स के पास शैतान आया और शैतान ने इन तीनों मॉन्क्स के पास आकर के कहा कि अगर मैं तुम्हें ऑप्शन दूं कि तुम अपने पास्ट में जा करके कुछ बदलना चाहो तो तुम क्या बदलोगे। ध्यान से सुनिएगा, बहुत मजेदार स्टोरी है। इन मॉन्क्स के पास जाकर के बोला कि अगर तुम पास्ट को क्या बोलेंगे, भूतकाल है ना, भूतकाल में जा करके अगर कुछ बदलना चाहो तो तुम क्या बदलोगे। तो पहला वाला मॉन्क बड़े मतलब पास्टरल तरीके से, बागवानी तरीके से कहा कि मैं तुमको मैं आदम हवा के पास नहीं जाने दूंगा ताकि पापी ना आए इस दुनिया में। सही बात है ना, अच्छा करा, अच्छा थॉट था उसका, है ना। मैंने जब रीड करा तो मुझे भी लगा बहुत अच्छा थॉट था, शायद मैं भी ऐसे ही करता, शायद आप भी ऐसे ही करते। कोई भी नॉर्मल इंसान के पास जब शैतान आए तो अगर उससे पूछे तो, अब रिलीजियस आदमी तो उन्होंने पहले पैसा, गाड़ी और ये सब नहीं मांगा। उन्होंने कहा कि मैं तुम्हें आदम हवा के पास जाने से रोक देता ताकि तुम आगे क्या कहते हैं पाप ही ना बढ़ता इस दुनिया में। ठीक है, अब दूसरा मॉन्क के बारे में पास आया, तुम क्या करते। दूसरे मॉन्क ने बड़ी हलीमी के साथ, मर्सीफुल हो तरीके से उसने बोला कि जब परमेश्वर ने तुझे गिराया था तो मैं तुझे सदैव के लिए सजा दे देता ताकि तू किसी को भरमा नहीं सकता। मॉन्क हैं, पंडित हैं, क्रिश्चियन पंडित हैं, आप हिंदी में अगर आप समझना चाहें तो उन्होंने ये बात बोली कि मैं ऐसा करता कि जब खुदा ने तुझे सजा दी थी तो तुझे मैं उसी क्या कहते हैं हेल में ही छोड़ देता और तू किसी को धरती पे ना आ सकता और किसी को भरमा ना पाता। ये भी अच्छा है, अच्छा ही है ना। आपको क्या लग रहा है, सही बोल रहे हैं ये लोग, सही बोल रहे भैया, सही बोल रहे हैं ना। अब थर्ड मॉन्क की बारी आई तो जब थर्ड मॉन्क के पास आया डेविल कि तुम क्या बदलना चाहते हो, तो थर्ड मॉन्क ने क्या करा, वो सीधे घुटनों पे गया, उसने क्रॉस का साइन बनाया और उसने कहा परमेश्वर मेरे पास से इस शैतान को दूर कर। उसने कहा मेरे पास से शैतान को दूर कर। वो प्रार्थना करने लग गया और शैतान पैर पटकते हुए मिलाते हुए उनके पास से चला गया। बाकी 2 मॉन्क जो थे उन्होंने कहा भाई तुमने ऐसा क्यों करा, चेंज करने की बात, इससे बड़ी अपॉर्चुनिटी नहीं आ सकती थी, इससे अच्छा मौका नहीं आ सकता था, चीजें बदल जाती।
थी। तो उस मॉन्क ने कहा 3 चीजें। सबसे पहली बात, शैतान आपके पास जब भी आए तो आपको उससे बात नहीं करनी है। शैतान आपको बताएगा कि वहां जाओ, वहां पर तुम्हारे लिए बहुत बढ़िया नौकरी रखी है, संडे कभी कभी चली जाना तो क्या चला जाएगा, वहां वाले उस जगह पे एडमिशन ले लो, वहां पर आए दिन पार्टी होती है, संडे तो संडे जाते ही हो, बाइबल पढ़ लेना। शैतान बताता है, बताएगा, लेकिन आपने अगर उससे तर्क किया तो आप फंस गए। आपने उससे तर्क किया तो आप फंस गए। सबसे पहली चीज कि आपको उससे तर्क नहीं करना है। वो आपको पूछेगा, बताएगा, भरमाएगा, टेम्पटेशन में डालेगा, लेकिन आपको उससे तर्क नहीं करना है। दूसरी बात, दुनिया में हमारे एल शदाई परमेश्वर के अलावा किसी और के पास ये पावर है ही नहीं कि वो पास्ट को बदल सके। हालेलुया, हालेलुया। कोई भी आपको बोले कि अगर आप ऐसा कर लो तो वैसा हो जाएगा, वैसा करो तो ऐसा, हमारे एल शदाई परमेश्वर के पास ही ये शक्ति है। और मालूम है, वो भी आपके पास्ट को बदलेगा नहीं। मैं आपको बताऊं, वो भी आपके पास को बदलेगा नहीं, क्योंकि आज तक जो आपके जीवन में हुआ है वो उसकी योजना में ही हुआ है। हालेलुया। वो परमेश्वर की अगुवाई में होकर के, चाहे अच्छा लगा हो आपको, चाहे बुरा लगा हो, लेकिन वो भी परमेश्वर की योजना में हो करके ही हुआ है आपके जीवन में। इसलिए खुदा कभी किसी को ये अगुवाई देता नहीं कि तुम प्रार्थना तो करो, हम तुम्हारा पास बदल देंगे। कभी किसी के पास ऐसा इंट्यूशन आया? कभी ऐसी अगुवाई आई? खुदा कभी नहीं देता, क्योंकि खुदा आपको अपनी अगुवाई में लेकर के चल रहा है। खुदा के अलावा किसी और के पास ये शक्ति है ही नहीं कि आपके पास को बदल सके। थर्डली, शैतान को आपकी भलाई में इंटरेस्ट नहीं है। वो आपको दिखाएगा कि क्या बदल दो ताकि तुम्हारी चीजें अच्छी हो जाएं, ऐसा कर लो ताकि तुम अच्छे हो जाओ, तुम्हारे पास नेम फेम सब कुछ आ जाए। ये सब उसकी योजना आपके लिए भलाई की नहीं है। वो आपको आपके पास्ट में फंसा करके रखना चाहता है कि अगर हमने वो काम कर लिया होता, उस दिन वहां चले गए होते, तो आज यहाँ ये नौबत ना आती। आज हमने उनकी बात सुन ली होती तो आज हमको ये ना देखना पड़ता। शैतान चाहता है कि आप अपने पास्ट में फंसे रहें। मैं आपको बताना यहाँ पर ये चाह रहा हूँ कि दुनिया में रह करके ऐसे शैतान की भरमाने वाली बातें आपके पास तमाम आती रहेंगी, लेकिन आपको समझदार बनना है परमेश्वर में कि आपको पहली बात तो उससे तर्क नहीं करना है। दूसरी बात कि खुदा के अलावा किसी और से कुछ प्रार्थना नहीं करनी है। तीसरी बात कि शैतान आपके लिए कभी भलाई नहीं सोचेगा। वो दिखाएगा कि ये अच्छा है, लेकिन वो एंड अच्छा नहीं होगा, क्योंकि हमारे परमेश्वर के अलावा हमारे पास और हमारा फ्यूचर कोई नहीं जानता है। ये सिर्फ हमारे एल शदाई परमेश्वर के पास ही है। वो आपके पास्ट को भी जानता है, वो आपके प्रेजेंट को तो देख ही रहा है, और मालूम है मजे की बात, वो आपके फ्यूचर को देख चुका है और वेट कर रहा है। वो आपके फ्यूचर को देख रहा है, उसने आपके लिए फ्यूचर ठहरा रखा है, और वो वेट कर रहा है कि आप अपनी दौड़ दौड़ करके उस फ्यूचर तक कैसे पहुंचेंगे। हालेलुया। हम टेम्पटेशन में, हम अपने पापों में, अपनी गलतियों में गिर सिर्फ इसीलिए जाते हैं क्योंकि कई बार हमको अपनी चीज़ों को कंफर्टेबल बनाना होता है। अगर हम ऐसा नहीं करेंगे तो भैया ये चीज़ हमारे लिए हो नहीं पाएगी। अगर हम वहाँ नहीं जाएंगे, हम उनके साथ नहीं बैठेंगे, हम उनकी हाँ में हाँ नहीं मिलाएंगे, तो हमारा खाना पीना चल नहीं पाएगा। मैं आपको बताऊं, मेरे पास्टर शानू भैया मुझसे हमेशा एक बात कहते हैं कि खुदा ने जो चीज तुम्हारे लिए ठहराई है उसको कोई नहीं हिला पाएगा। जो चीज खुदा ने तुम्हारे लिए ठहराई है उसको कोई नहीं हिला पाएगा। आपको ध्यान से अपने जीवन को खुदा में चलाना है बस। आप हर किसी के पास एक्सपेक्टेशंस होती है, हर किसी के पास प्लानिंग होती है। आप प्लान करिए, लेकिन खुदा में हो करके प्लान करिए चीजों को।
खुदा के साथ साथ दुनिया की टेम्पटेशंस आपके पास आए दिन आती रहेंगी। ये लोग अभी बंधुआई से छूट करके आए थे, स्लेव्स थे, छूट करके आए, एंड आप कह सकते हैं दे वर डेस्परेट। ये डेस्परेट थे और ये अपने डेस्परेशन की वजह से अपने इन गलतियों में गिर गए। हम लोग भी आज हम अपने जीवनों में कई बार बहुत सी चीजों में डेस्परेट हो जाते हैं। मैं सिर्फ फिजिकल डेस्परेशन की बात नहीं कर रहा हूं, हमारे एक मेंटल सेटिस्फैक्शन की एक डेस्परेशन होती है, हमारी एक अप्रूवल की डेस्परेशन होती है, हमारी एक एक्सेप्टेंस की डेस्परेशन होती है। तमाम चीजें दुनिया में चल रही होती हैं कि भाई हम बस किसी तरीके से अच्छे माने जाए, है ना, हमको सब जान जाए। कितना यूथ आजकल क्या क्या नहीं कर रहा है जस्ट बिकॉज कि उनको उनको लोग पहचान ले, उनको लोग जान जाए, उनको लोग देख लें कि हाँ अरे ये बंदा भी, अरे ये बंदी भी है, यहाँ पर है, इसका नाम ये है, इसको वो है, इसका ऐसा है, उसको वैसा है। मैं आपको सही बताऊं, खुदा में जैसे भाभी बात कर रही थी ना कि पहले उसके धर्म और राज की खोज करो, ये वर्सेस तो हम लोग की बिल्कुल मुंह पर रटी हुई वर्सेस है ना। एंड आई बिलीव हमारे चर्च का हर इंसान इस बात को पूरे अच्छे तरीके से अक्षरता पूरी करता है। पहले उसके धर्म और राज की खोज करो तो ये सब चीजें तुम्हें आप मिल जाएंगी। हालेलुया, हालेलुया। लेकिन आप टेम्पटेशन को रोक नहीं पाएंगे, लेकिन आप टेम्पटेशंस को रोक नहीं पाएंगे। ये आए दिन आएंगी, ये हर दिन आएंगी। आप एक्सपेक्ट नहीं करेंगे ऐसी जगह से आएगी, ऐसे टाइम पे आएगी। जब एजरा ने ये मंदिर बनवा दिया था, आप छठे अध्याय में पढ़ेंगे अगर तो देखेंगे, तो जब एजरा ने मंदिर बनवा दिया था तो लोग बहुत खुश हुए थे, जश्न हो रहा था, और क्या कहते हैं वहां पर क्या कहते हैं प्रार्थना आराधना चालू हो गई थी। लेकिन एट द सेम टाइम वहां पर कुछ एक लॉट थी जो फूट फूट करके रो रही थी। उनके रोने की वजह मालूम क्या थी? उन लिखा है कि वो इसलिए रो रहे थे और हाय कर रहे थे क्योंकि जो ग्लोरी, जो प्रकाशन उस भवन में सुलेमान के समय था, उस समय नहीं था। उस समय वो तेज वहां उस मंदिर में नहीं दिख रहा था, वो ग्लोरी उस समय नहीं दिख रही थी, वो चमक नहीं आ रही थी। वो कह लीजिए कि अगर आज की भाषा में बोले तो वो फील उनको नहीं आ रहा था। एक तरीके से वो लोग इसलिए रो रहे थे कि वो लोग मन में कह रहे थे वी हैव सीन बेटर, हम इससे भी बेहतर देख चुके हैं, हम इससे भी बेहतर देख चुके हैं। हम लोग के पास भी कई बार यही सवाल और यही स्टेटमेंट आते हैं कि अरे हम कर चुके हैं, हमें मालूम है, वी हैव बीन थ्रू दिस, हम ये कर चुके हैं, हमने इससे बेहतर दिन देखे हैं, अब कुछ नहीं। अरे अब तो सबसे फेवरेट क्या है, कोविड से पहले ऐसे करते थे भैया, है ना, ये तो बड़ा कॉमन स्टेटमेंट है। कोविड से पहले देखते आप हमको, कोविड से पहले ऐसा कर देते थे, आप एक बार बता देते हमको। ये लोग फूट फूट के रो रहे थे और ये यही कह रहे थे कि जो सुलेमान के समय, दाऊद के समय में जो तेज, जो प्रकाशन उसके भवन में था, आज नहीं। मैं ये बात मेंशन भी नहीं करी गई और मैं सिर्फ अपने जो समझ में आया मैं इस वजह से आपको ये बात बता रहा हूँ। डोंट गो ऑन इट 100%, लेकिन शायद लोगों के बीच में ये पाप बढ़ गया था, इस वजह परमेश्वर की हुजूरी वहां पर उस मंदिर में नहीं दिख रही थी। शायद इस वजह से ये हुजूरी की कमी वहां दिख रही थी। हमें अपनी कुछ चीज़ों को बदलने की ज़रूरत है। हम ये ऐसे स्टेटमेंट्स बहुत बोलते हैं, अरे हम पहले ऐसे कर चुके हैं और हमने देख लिया, अरे अब चीज़ें सेटल हो गई, अब हमें करने की ज़रूरत नहीं है। उन्होंने सोचा सिर्फ मंदिर बनवा देंगे और मंदिर बनवा करके हमारा काम हो जाएगा और सब चीज़ें हो जाएंगी, लेकिन खुदा की हुजूरी अभी भी नहीं आई। अरे हमने टाइट देना था, हमको बोला गया था, हमने टाइट दे दी थी, अब देखो सब चीज़ें ठीक है, काम चल रहा है, टाइट दे रहे हैं, संडे चर्च जाते हैं, ठीक है। कई बार हम अपने लिए कुछ पैरामीटर सेट कर लेते हैं ना, अरे इतना कर रहे हैं बहुत है, इतना हो रहा है बहुत है, इतना हमने कर दिया बहुत है। आपको मैं आज उकसाना चाहता हूँ, इनकरेज करना चाहता हूँ
कि कुछ चीज़ों को आज बदलने की ज़रूरत है। खुदा ने जहाँ आपसे एक्सपेक्ट करा था, जहाँ आपको पहुँचाना चाह रहा था, शायद हम कहीं लैग कर गए जस्ट बिकॉज कि हम अपने कंफर्ट जोन में थे, या कह लीजिए कि कोविड की वजह से हम डर गए थे, या कोविड की वजह से हम थोड़ा स्लो डाउन हो गए हैं, या हम अपने शारीरिक निर्बलताओं की वजह से XYZ कुछ भी आप समझ सकते हैं। लेकिन आपको मालूम है कि आज खुदा आपको कहाँ चाह रहा होता है और आज आप कहाँ हैं। आपने कब कब अपने मन में या किसी और से ये स्टेटमेंट बोले कि अरे हम कर चुके हैं, वी हैव सीन बेटर, अब ठीक है, अब नहीं, अब क्या करना। आज खुदा आपसे चाह रहा है कि अपनी चीज़ों को वापस ले आए, अपनी चीज़ों को। आपको मालूम है पश्चाताप जो वर्ड इंग्लिश में है रिपेंटेंस, उसका हिब्रू वर्ड जो दिया हुआ है वो है शिवा। शिवा, आप ये शिवा पे आप ना जाइएगा, है ना, केसरिया वाला नहीं, वो वाला नहीं, ये हिब्रू वर्ड है शिवा, TSHUVA, शिवा। तो ये उनका रिपेंटेंस होता था। और भैया इजरायलियों का रिपेंटेंस बहुत खतरनाक है, आप कर नहीं पाएंगे। इसीलिए यीशु मसीह ने आकर के व्यवस्था को हमारे लिए पूरा किया कि आप आज उसका नाम ले और पापों का अंगीकार करें और आपके लिए पश्चाताप पूरा हो जाएगा। मैं बता रहा था शिवा का मतलब होता है टर्न अराउंड, वापस मुड़ना। जो पैटर्न, जो 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 चीजें आपने अपने लिए बना ली थी कि अरे अब ठीक है, अब 2 बार दुआ करके क्या, अब कर ली, बुरे आधी जिंदगी बीत गए हमारी, 2 बार दुआ करके, एक बार से भी तो हम चल ही रहे हैं। हर महीने टाइप दे देते हैं, ऑफरिंग डालना जरूरी थोड़ी ना, हमारी टाइप ऑफरिंग से ज्यादा ही जाएगी। हर संडे क्या करना है, 2 संडे आ जाते हैं, बहुत है, सेट कर लिया कौन कौन से वाले, है ना, हमने अपने पैरामीटर्स खुद सेट कर लिए। लेकिन आज खुदा चाहता है कि अपनी चीजों को वापस बदल दे। जिस जगह आपको वो बैठाना चाह रहा था, अब वापस उस जगह पे आ जाए, उन चीजों को वापस करना शुरू कर दे। जहां पर, है ना, प्रकाशित वाक्य में लिखा है, पर पहली जैसी मोहब्बत जाती रही, पहली जैसी मोहब्बत जाती रही, वो गई नहीं है, गई नहीं है। आप आज भी खुदा को मान रहे, आपने बस कहा कि अरे ठीक है, यीशु मसीह है, हम हैं, काम चल रहा है। मरकुस 2:22 में लिखा हुआ है, कोई भी नई महक को पुरानी मशकों में नहीं रखता। रेस्टोरेशन चाहिए ना, चीजों को बेहतर करना है ना, सिर्फ अपने लिए नहीं, अपने घराने के लिए भी, अपने काम के लिए भी, अपनी पर्सनल लाइफ में भी। मार्क 2:22, कोई भी नई वाइन को, नई महक को पुरानी मशकों में नहीं रखता है। हमें चीज़ें बदलने की ज़रूरत है, हमें अपनी राहों को बदलने की ज़रूरत है, अपने पैटर्न्स को बदलने की ज़रूरत है, अपनी चीज़ों को बदलने की ज़रूरत है। आज ये पहला महीना है, साल का चल रहा है, अभी समय बीता नहीं है। हमें ये चीज़ रियलाइज़ कराने की ज़रूरत है। मैं जब इस प्रिपरेशन को कर रहा था और ये बार बार वचन मेरे पास जब आ रहा था, तो मुझे ये अगुवाई हो रही थी और मैं खुद के लिए रिपेंट कर रहा था। और बार बार मतलब मुझे लग रहा था ये मेरे लिए है, लेकिन ये वर्ड मेरे पास बार बार आ रहा था, तो मुझे लग रहा था मुझे आपके साथ ये बांटने की ज़रूरत है कि इससे पहले कि हम रिस्टोरेशन एक्सपेक्ट करें, रिपेंटेंस हमें करनी है। यस, हमें अपने पापों का अंगीकार करना है। पूरा साल बाकी है, 11 महीने अभी आने वाले हैं। चीजों को बेहतर करना है ना, बेहतर करना चाहता है ना, कोई चाहता तो नहीं ना कि अरे ठीक है क्या करना है, 4 दवाई बोली 5 और खा लेंगे। बेहतर करना चाहते हैं, खुदा के पास आने की जरूरत है। आप पास हैं, लेकिन आपको अपने लिए रिपेंट करने की भी जरूरत है। एजरा ने कोई पाप नहीं किया था, मैं फिर से दोहरा रहा हूं, लोगों के लिए पश्चाताप कर रहा था और लोग उसके साथ मिल करके अपने लिए पश्चाताप कर रहे थे। एक बहुत बड़ा वर्ड है ये, थियोलॉजिकल वर्ड है ये, एंटिनोमिज्म। ये आपको ऐसे अपनी बाइबल में नहीं मिलेगा, लेकिन ये वर्ड बहुत ही कह लीजिए इम्पॉर्टेंट है। और ये आपको नए नियम की ये सारी पत्रियों में ये वर्ड डिस्क्राइब होगा। ये वर्ड आपको तब मिलेगा जब आप स्टडी बाइबल से पढ़ेंगे।
आपकी बाइबल्स बहुत अच्छी है, मेरे पास भी ऐसी ही बाइबल है, लेकिन जब आप स्टडी बाइबल को लेंगे ना, तब आपको कुछ चीजें और मिलेंगी जिससे आप समझ पाएंगे कि खुदा का वचन क्या बताना चाह रहा है। ये एंटोनिमिज्म जो वर्ड है, इसका इसका जो एक्चुअल लिटरल गूगल पे आप मीनिंग देखेंगे तो ये ग्रीक वर्ड है जिसका मतलब होता है एंटी एंटी एंटोनिमिज्म का फर्स्ट पार्ट जो है एंटी मतलब अगेंस्ट, एंड नोमो मतलब होता है लॉ, अगेंस्ट लॉ। तो ये वर्ड एक्चुअली पत्रस ने सॉरी पॉलुस, पत्रस, जेम्स और जितने भी पत्रियों ने आखिरी की जितनी भी पत्रियां यूहन्ना, इन सब ने ये मेंशन करा है और इनकी टीचिंग्स के द्वारा ही ये टर्म आया है। कि हुआ क्या है लोगों के पास, कि लोगों ने ये अपना लिया था कि अब उन्हें व्यवस्था मानने की जरूरत नहीं है, हम से परमेश्वर के अनुग्रह से उसके स्वर्ग में चले जाएंगे। लेकिन आप जब बाइबल पढ़ेंगे, आप मेरे साथ निकाल लें, रोमियो की किताब में चलते हैं, रोमियो 7 और उसकी 6 आयत, रोमियो 7 और 6 आयत पढ़ दे इसको अगर मिल गया हो तो। रोमियो 7 और 6 वर्स। नहीं, वरन आत्मा की नई रीति पर सेवा करते हैं। लेख की रीति पे नहीं, लेकिन आत्मा की रीति पे। हमारे चर्चेस का भी, पेंटिकॉस्टल चर्चेस का भी एक से है, एक तरीका है, बोला जाता है कि हम कोई पैटर्न को फॉलो नहीं करेंगे, हम स्पिरिट लेड चर्चेस हैं, स्पिरिट लेड चर्चेस हैं कि हमें जैसी आत्मा अगुवाई करेगा हम वो करेंगे। एंटिनोमिज्म पे मैं वापस आना चाहता हूँ और मैं आपको बताना चाहता हूँ, आप जब बाइबल पढ़ेंगे और जब बाइबल से इसकी मीनिंग को आप देखेंगे तो इसका मतलब ये होता है कि आप यीशु मसीह को अपना ईश्वर मानते हैं, लेकिन आप उसको अपना मसीह नहीं मानते। फर्क समझिएगा। एंटिनोमिज्म का इंग्लिश में पूरा स्टेटमेंट लिखा है, लेकिन बोल दूंगा कोई फायदा ऐसा नहीं होगा, लेकिन मैं आपको समझा रहा हूँ कि उस स्टेटमेंट का डेफिनेशन का मतलब ही यही है कि आप यीशु मसीह को जानते तो हैं कि ही इज वन ऑफ द गॉड्स, या आप कह लीजिए कि आप क्रिश्चियन हैं तो आप कहते हैं कि हाँ यीशु मसीह को हम मानने वाले हैं, लेकिन ही इज नॉट एट योर थ्रोन। वो आपके लिए ईश्वर है, लेकिन वो आपके सिंहासन पे विराजमान नहीं है। वो शायद ईश्वर तो है, शायद वो सिर्फ आपके लिए संडे का ईश्वर है, बाकी 6 दिन में आपके अंदर दिल चीर के देख तेरा ही नाम होगा। आज आपके जीवन के अंदर कौन विराजमान है? आप जेम्स की पत्री जब पढ़ेंगे, यहूदा की पत्री अगर पढ़ेंगे, उसके दूसरे अध्याय की 14 से 26वीं आयत तक वो हमें यही समझा रहा है। ये टर्म यहीं से निकला है, एंटिनोमिज्म, इसी पूरे पैसेज से, कि यहाँ पर वो बता रहा है कि यीशु मसीह व्यवस्था को लोप करने नहीं आया था, वो पूरी करने आया था। 10 कमांडमेंट्स आर नॉट ओवर। हमारे यहाँ संडे स्कूल में बचपन से 10 कमांडमेंट्स सिखाए इसीलिए जाते हैं कि वो, और मालूम है आपको 10 कमांडमेंट ऐसी चीज है कि पूरी दुनिया को समहाउ पता है, ये सिर्फ क्रिश्चियंस तक लिमिटेड नहीं है। समहाउ पूरी दुनिया को 10 कमांडमेंट्स के बारे में पता है, और परमेश्वर यीशु मसीह हमारा व्यवस्था को लोप करने नहीं, लेकिन उसको पूरा करने आया था। और मैं आपको यही बताना चाह रहा हूं कि जो पैटर्न आपने अपने जीवन के लिए बना लिए थे, आज आपको उससे टर्न अराउंड करना है। जो सोच आपने बना ली थी कि अब इससे काम चल जा रहा है, अब इससे हम निभा ले रहे हैं, अब इससे हमारी चीजें पूरी हो जा रही हैं, आज शायद खुदा आपको इस भवन में आज के दिन पे लेके ही इसीलिए आया है। मैं आपके लिए प्रार्थना कर रहा था, मैंने पूरे हफ्ते आपके लिए प्रार्थना करी। मुझे पता बहुत बाद में पता चला था कि मुझको शेयर करना है, लेकिन मैं शुरुआत से इस वचन को समहाउ तैयार कर रहा था और आप लोगों के लिए प्रार्थना कर रहा था कि आने वाले संडे खुदा कुछ अद्भुत करना, कुछ अद्भुत करना,
किसी के जीवन को बदलना। मुझे उस समय तक नहीं पता था कि मुझको शेयर करना है, लेकिन मैं प्रार्थना आप लोगों के लिए कर रहा था, और विश्वास मानिए कि आज खुदा किसी के जीवन की चीज़ों को रिस्टोर करने वाला है। हालेलुया। किसी के जीवन को रिस्टोर करना चाह रहा है। वो शायद किसी से व्यक्तिगत इंडिविजुअल लेवल पे आज बात भी कर रहा है। मेरे पास मुझे बार बार ये ख्याल आ रहा था कि किसी के लिए इंडिविजुअल है, किसी के लिए व्यक्तिगत है, किसी के पास ये वचन आज जाने वाला है। अपने हालातों को मत देखिए, अपने सर्कमस्टांसेस को, अपने 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 स्टांस को मत देखिए कि आप कहाँ खड़े होते हैं, या अपने चीज़ों को मत देखिए कि हम कैसे कर पाएंगे, वरना खुदा आज आपको बताना चाह रहा है, खुदा आपको जताना चाह रहा है कि हमें अपनी चीजों से, अपने उन पैटर्न से वापस फिरना है, उन चीजों को बेहतर करना है, उन चीजों को और बढ़ाना है। आपने सोचा कि अरे आपकी 2 बार की दुआ से काम हो जा रहा है, शायद आपको खुदा अगुवाई कर रहा है कि आप उसको और बढ़ाएं। शायद आपको खुदा वचन से बहुत कुछ बता रहा है, अगुवाई करके बता रहा है, जता रहा है, आप उसको शायद किसी और से बांट सकें। आप सोच रहे हैं कि वो वचन आप ही के लिए है, लेकिन खुदा आज आपके तरीकों को बदलना चाह रहा है। रिपेंट का मतलब यही होता है। और मालूम है, हम रिपेंट सिर्फ उन बड़े पापों के लिए नहीं। मुझे एक बात याद आ रही थी कि हम अपने पापों को भी कैटेगराइज कर लेते हैं, है ना। हमारे लिए पाप वो हैं जैसे मर्डर, रेप, चोरी, ये पाप है। किसी का चालान हुआ है? किसी का चालान हुआ है कभी? किसी को पुलिस ने रोका आज तक गाड़ी गलत चलाने, पार करने की वजह से? आपका फाइन हुआ है, आपने क्योंकि कुछ गलत किया था, उसको आप कभी पाप में गिनते? आप बताइए, सीरियसली बताइएगा। आप मतलब चलिए बोलिए ना, बात ना करते, नहीं कर रहे हैं हम, लेकिन आप खुद बताइए, चालान को आपने कभी पाप में गिना है? नहीं ना। अरे चालान ही तो है, पैसा देंगे खत्म हो जाएगा। हमने भी ऐसे अपने कामों को ना कैटेगराइज कर दिया, पैरामीटर सेट कर दिए कि ये पाप नहीं है, पाप सिर्फ मर्डर ही होगा, वो हम करेंगे नहीं कभी, हम थोड़ी ना पापी। अरे झूठ भाई, एक ही तो झूठ है, सैलरी बन रही है उससे। पापों को कैटेगराइज करिए, ना करिए, पैरामीटर सेट करिए, ना करिए। मुझे नहीं पता आप क्या करने वाले आने वाले 6 दिन और आने वाले सारे महीनों में, लेकिन आज आपको खुदा बताना चाह रहा है। मुझे वर्स बड़ी अच्छी लगी थी एजरा की, और मैं इसको फिर से आपके सामने पढ़ रहा हूं। 9वें अध्याय की 15वीं आयत। हे इज़राइल के परमेश्वर यहोवा, तू धर्मी है, तू धर्मी है। हम बच करके मृत हुए हैं, जैसे कि आज वर्तमान है। वर्तमान क्या होता है? वर्तमान इज टुडे, इज टुडे। इंग्लिश में लिखा है बड़े अच्छे तरीके से, Lord, the God of Israel, you are righteous. We are left this day as a remnant. आपको मालूम रेमनेंट की एक नॉर्मल इंग्लिश में, हिब्रू, ग्रीक ये सब नहीं कर रहा हूं मैं, इंग्लिश इसका आपको बता रहा हूं। रेमनेंट का मतलब होता है बचे हुए। खुदा ने आपको बचा करके यहां तक लेकर के आया है। वर्ल्ड की पॉपुलेशन 10-20% कम हो चुकी है, आपको मालूम है ना। कोविड के बाद से 10-20% पॉपुलेशन पूरे वर्ल्ड की कम हो चुकी है। वो आपको बचा करके ले कर के आया है। इसलिए नहीं कि आप कमाते चले जाओ, कमाओ, हमको भी कल नौकरी पे जाना है। फैमिली को रखो, प्लान करो, सेविंग करो, चीजों को करो, लेकिन अपने तरीकों को बदलो ताकि परमेश्वर के और निकट आप आ सको। मुझे नहीं पता आप अपने जीवन में क्या आज बदलने की सोच रहे हैं, लेकिन जब हम इस बात को पढ़ रहे हैं, और यहाँ पर वो अपने दिन की बात कर रहा था और मैं आज के दिन की बात कर रहा हूँ, दैट यू मे बी स्ट्रॉन्ग, हियर वी आर बिफोर यू इन आवर गिल्ट। देख, हम तेरे सामने दोषी हैं, हम तेरे सामने दोषी हैं।
हम तेरे सामने दोषी हैं, हम तेरे सामने दोषी हैं। अगर आप आज अपनी उस दोष को, अपनी उन गलतियों को, उन पापों को, उन कैटेगराइज्ड करे हुए पापों को मानने को तैयार हैं, पाप सिर्फ ये नहीं, बड़े बड़े वाले जो भी वर्ड्स लिए वो वाले नहीं। शायद आपको खुदा ने कभी बोला था कि एक बार उससे बात तो करके देखो, एक बार उसके साथ, एक बार उसके लिए प्रार्थना करके तो देखो। आपने कहा नहीं नहीं नहीं, हम नहीं। शायद आपको कभी अगुवाई हुई थी कि एक बार हाथ उठा के तो देखो, चर्च में दो तो पैसे कम नहीं पड़ेंगे। फिर आपने हिसाब लगाना शुरू किया कैलकुलेटर में और हाथ नीचे हो गया। बात सिर्फ फाइनेंसेस की ही नहीं है। मैं सीरियसली, मुझे कोई आइडिया नहीं कि आज आप कौन सी चीज को बेहतर कर सकते हैं परमेश्वर के लिए, लेकिन कुछ बेहतर करने की कोशिश करें, कुछ बदलने की कोशिश करें, कहीं से फिरने की कोशिश करें। कुछ चीजों को बदलने की जरूरत है। देख, हम तेरे सामने दोषी हैं, इस कारण कोई तेरे सामने खड़ा नहीं रह सकता। मैं इसकी 9वीं आयत पढ़ रहा हूं। हम, अब देखिएगा, सुनिएगा, यहां लिखा है, हम दास तो है ही, परंतु हमारे दासत्व में हमारे परमेश्वर ने हमको नहीं छोड़ दिया, हमको नहीं छोड़ दिया। आपके हालात में, आपके बुरे वक्त में, आपकी बीमारी के समय में, आपके इस आधे महीने में भी आपको लग रहा है कि कठिन बहुत जा रहा है अभी से समय, मैं आपको बताना चाह रहा हूं, परमेश्वर ने आपको छोड़ नहीं दिया। ये दासत्व में था इज़रा, इनके लोग दासत्व में थे, लेकिन उसमें भी परमेश्वर ने उनको छोड़ नहीं दिया था। आज आपको लग रहा होगा कि आपकी तो सिचुएशन अभी से इतनी डिफिकल्ट चल रही है और ये कह रहे हैं कि पश्चाताप करो। हमने क्या किया? मैं आपको सिर्फ बताना चाह रहा हूं कि इन्होंने टेम्पल बना लिया, लेकिन ग्लोरी उसमें आ नहीं पाई थी, वो तेज आ नहीं पाया था। फिर उसके बाद ये पश्चाताप की प्रार्थना हुई थी। टेम्पल बनने के बाद हमने बहुत कोशिश कर ली, बहुत चीजें कर ली, बहुत लोगों से एक्सपेक्ट कर लिया, बहुत डॉक्टर्स को दिखा लिया, बहुत सी चीजें बेहतर करने की कोशिश भी कर ली अपने हाथों से, लेकिन मैं आपको बताना चाह रहा हूं कि रेस्टोरेशन जो आप अपने हाथ से करने की पूरी कोशिश कर रहे हैं, शायद तब आएगा जब आप रिपेंट करेंगे। हालेलुया, रिपेंट करेंगे। हम प्रार्थना करने जा रहे हैं। मैं अपने लिए रिपेंट करने जा रहा हूं, क्योंकि मैं कोई बहुत धर्मी इंसान नहीं हूं कि आप कहें कि मैं आपसे एक लेवल ऊपर हूं या 2 लेवल, या मेरे सिर पे हेलो चमक रहा है, ऐसा कुछ नहीं है। मैं अपने लिए रिपेंट करने जा रहा हूं और आप अपने लिए कर सकते हैं। आपको जैसे सही लगे आप अपने लिए प्रार्थना कर सकते हैं। आपको जो याद आ रहा है आप उसकी माफी मांग सकते हैं। उन चीजों से मुड़ने के लिए परमेश्वर से माफी मांग सकते हैं। आज परमेश्वर चाह रहा है कि सिर्फ गिनी गिने चीजों को करने से आपका उद्धार नहीं है। आपको ये समझने की जरूरत है। जो हमने रोमियो की किताब में पढ़ा था कि सिर्फ उन लिखी हुई बातों को पूरा करने से नहीं, लेकिन परमेश्वर पे विश्वास करने से। क्या चीज है जो आपके मन में अटकी हुई है? वो कौन पर्सन है जो आपके दिमाग में अटका हुआ है? वो कौन सा अकाउंट है जो आपके फोन में अटका हुआ है? वो कौन सा नंबर है जिसको शायद आज आपको डिलीट करना है? वो कौन सा टाइम टेबल है जिसको आपको सेट करना है कि आप परमेश्वर को प्रायोरिटाइज कर सके? परमेश्वर रिस्टोर करने जा रहा है। वो हमारे बीच में है, वो हमारे बीच में है। वो यीशु मसीह ने सलीब पे चढ़ करके आपके लिए हर व्यवस्था की बात को पूरा किया है। आज आपको राख नहीं ओढ़ने की जरूरत है, लेकिन उस यीशु का नाम लेकर के उसके सामने अंगीकार करने की जरूरत है।
हम अपने मुख से, अपने शब्दों से नहीं उसको डिनाई करते हैं, हम अपनी बातों से उसको डिनाई नहीं करते हैं, लेकिन हमें अपनी चीजों को बदल करके उसे और एक्सेप्ट करना है। अपनी एक्सेप्टेंस नहीं देखनी है, लेकिन हमें परमेश्वर की एक्सेप्टेंस देखनी है।